हरिओम। परमार्थ प्राप्ति के उपाय कितने हैं? मेरा आज का प्रसंग है श्रीमान सज्जनों कि परमार्थ प्राप्ति के उपाय कितने हैं और कौन से हैं। नाम आपको उनकी संख्या भी चाहिए और नाम भी चाहिए, कितने हैं और कौन से हैं। इसके अलावा परलोक के लिए जो है और मार्ग कितने हैं। परलोक में जाने के लिए कहने का मतलब है सुंदर जो मार्ग बताए गए हैं महाराज। परलोक में जाने के लिए किसी भक्त ने प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु आप बताइए हमें कि परमार्थ प्राप्ति के उपाय कितने हैं और कौन कौन से हैं। तब भगवान कहने लगे कि देख भाई, परमार्थ प्राप्ति के जो उपाय होते हैं मैं इनको तुम्हें बताता हूं कि परमार्थ प्राप्ति के उपाय 4 होते हैं। एक बात का उत्तर मैं तुझे दे रहा हूं कि परमार्थ प्राप्ति के उपाय कितने हैं, कई 4। तो भक्त कहने लगा महाराज 4 उपाय तो आपने बता दिए कि 4 होते हैं, लेकिन अब वो 4 कौन, हम कैसे समझेंगे कि परमार्थ किसके द्वारा किया जाता है। तब भगवान कहने लगे कि देखिए परमार्थ प्राप्ति के 4 जैसे 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। ये सज्जनों ब्रह्मा जी की सृष्टि में और ये 4 वर्ण बनाए गए हैं, तो इनके द्वारा ही हम जाकर के परमार्थ प्राप्ति के 4 उपाय बताए 4 वर्णों के माध्यम से। तो प्रश्न थोड़ा अटपटा है, गूढ़ रहस्य की बात है, समझने का प्रयास करें। तो देखिए सज्जनों, परमार्थ प्राप्ति के 4 उपाय मैं आपको बताने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल से अभी तक न जुड़े हैं तो हमारे गिरिराज मुदगल के नाम से और चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम। इससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलेगी और हम सनातन धर्मी हैं, सनातन को मानने वाले हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है इस चैनल को चलाने का, अधिक से अधिक सनातन धर्म की जो है प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और अपने जो बच्चे दिशा भटक चुके हैं, विदेशी सभ्यता में जा चुके हैं सज्जनों, मेरा एक मेरा विचार है कि हम उनको ला करके अपनी भारतीय संस्कृति से परिचय कराएं और इस पर चलने का जो है उनको जो है रास्ता दिखाएं। इसीलिए मैंने इस चैनल का जो है और निर्माण किया और मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहता हूं, ऐसा मेरा कोई और दूसरा उद्देश्य। लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए लोग चैनल तैयार करते हैं। देखिए सज्जनों, ऐसा नहीं है। मैंने बार बार कहा कि मेरा केवल लोगों को सद्मार्ग पर ले जाना, अपनी पुरानी भूली हुई संस्कृति को वापस लौटाना, ये मेरा लक्ष्य है। तो देखिए अब बात आती है अपनी कि परमार्थ प्राप्ति के 4 उपाय बताए, तो वे कौन कौन, देखिए बता रहा हूँ महाराज। 4 मार्ग हैं कि के जूझिबो के बूझिबो, जरा ध्यान से सुनना। के जूझिबो के बूझिबो और दान, देखिए ध्यान देना, जूझ वो 1, बूझ वो 2, दान 3 और के काय कलेश, और काय माने काया माने शरीर का, कलेश तो कहने का मतलब है, तो मैं इनका आपको बिल्कुल विग्रह करके बताऊंगा कि 4 4 पर लोक पथ जथा जोग उपदेश सीताराम मंगल भवन अमंगल
हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए सज्जनों, परलोक की प्राप्ति के बड़े सुंदर 4 मार्ग बताए। इनमें बताया इन हमारा अधिकार है इसका, अगर आप अपने अधिकार का प्रयोग करोगे तो बिल्कुल आप उस रास्ते पर पहुंच जाओगे। इसीलिए भगवान ने इनका उपदेश किया है कि देखिए बताया है कि जूझो। जूझने का मतलब क्या है? देखिए 4 वर्ण है महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले आप ब्राह्मण की बात आती, लेकिन यहाँ पर जूझना शब्द आया है। तो जूझने का मतलब क्या है? युद्ध करना, जूझना। तो युद्ध करने का काम किसका है? कि क्षत्रिय का। तो ये हमारा अधिकार है महाराज। कहने का मतलब है कि अगर सामने युद्ध में और डट करके युद्ध करना ये क्षत्रिय के लिए बताया गया है, तो ये उसका परमार्थ प्राप्ति का काम है। अगर क्षत्रिय होकर के वो युद्ध से पीठ दिखाएंगे तो आप परमार्थ प्राप्ति के हकदार नहीं है महाराज। तो देखिए परलोक को प्राप्त करने का, ईश्वर के धाम में जाने का एक सबसे सरल उपाय है, हमें जो काम सौंपा गया है उसको हम अपनी पूरी ईमानदारी से निभाएं। तो क्षत्रिय का क्या काम है कि जैसे कहते हैं कि सभी वर्णों की रक्षा करना, तो बताने हैं कि युद्ध का, समर का जब नाम आता है महाराज, तो उसको अपने कर्तव्य पर डटना चाहिए और युद्ध को लड़ना चाहिए। तो एक बात। दूसरी बात, बूझो। बूझने का मतलब है कि ये काम होता है माने वेदों का अध्ययन करना, ज्ञान अर्जन करना, आई समझ में। और ये काम बताया ब्राह्मण के लिए कि ब्राह्मण का धर्म है वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये सज्जनों ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं। तो देखिए बूझने का काम ये ब्राह्मण का बताया गया है। आप बड़ी बड़ी अलग अलग तरह के साहित्यों की बातें लोगों को बताइए जिससे लोगों का कल्याण हो, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। पैसा देना, पैसे से काम करवाना ये कोई परमार्थ नहीं है। हम अपने ज्ञान के द्वारा किसी का अगर भला करते हैं वही परमार्थ कहला। क्षत्रिय का काम है अपनी धनुष बाण, अपनी जो है अथवा हथियार से, अपनी ताकत से, और हम अपने देश की, अपने गांव की रक्षा करेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है, यही तो परलोक की प्राप्ति का साधन है। तो सज्जनों मैंने 2 के बता दिए, ब्राह्मण का और क्षत्रिय का। अब आता है दान। देखिए दान के लिए बताया गया है कि महाराज जो वैश्य है, तीसरा वर्ण, वो व्यापार करता है, व्यापार में और धन कमाता है, तो उसके लिए दान देना चाहिए। दान का काम और वैश्य के लिए बताया गया है कि धन कमाइए और उसमें से दान कीजिए। यही आपके वैश्य के लिए परमार्थ, परोपकार और परलोक की प्राप्ति का साधन है। ऐसे लोग जो वैश्य होकर के धन तो कमाते हैं लेकिन कंजूसी करते हैं, उसको खर्च नहीं करते, वो परलोक प्राप्ति के महाराज हकदार नहीं है। और जो ब्राह्मण होकर वेदों का अध्ययन न करें, वेदों का श्रवण दूसरों को न कराएं, वो भी जो है इसके हकदार नहीं है। क्षत्रिय होकर दूसरों की रक्षा न करें तो वो परलोक के भागी नहीं है। इसके बाद लास्ट 4था नंबर आ रहा है महाराज। 4थे पे क्या बच गया अब? काय कलेश। काया माने शरीर, कलेश माने कष्ट। देखिए 4था वर्ण है शूद्र। महाराज तो शूद्र वर्ण का क्या काम होता है? सबके काम मैंने बताए। तो इसका कार्य है कि ये तीनों वर्णों की सेवा करना, चाहे अपने शरीर पर कितना भी कष्ट आ जाए। काय कलेश का मतलब है शरीर से कष्ट सहकर और सेवा करना। ये शूद्र के लिए बताया। महाराज सज्जनों, बात वैसे लोगों को कुछ आज के नौजवान एडवांस में चलते हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धि आ चुकी है, उनको शूद्र कहते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन नहीं, अब ये वेदों का मत है। अब वेद हमने नहीं बनाए, वेद
ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। तो सज्जनों, जो वेद की बातें हैं वो झूठी तो नहीं होती। तो इस तरह से मैंने आपको जो है परमार्थ प्राप्ति के और 4 जो उपाय हैं वो मैंने आपको बताए सज्जनों। और इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान। अब अगले वीडियो का इंतज़ार। जय श्री राम।